विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत कवि पद्माकर का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो कवि पद्माकर का समय संवत 1810 से 1890 तक माना जाता है। पद्माकर श्रृंगार काल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनके पिता नागपुर, पन्ना, जयपुर नरेशों के दरबार में रहे थे और जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की थी। ये बांदा के निवासी थे। अपने विभिन्न आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गायन करते हुए इन्होंने अनेक ग्रंथ रचे, जैसे गोसाई अनूपगिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद। जीवन भर विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में संलग्न रहने के पश्चात ये अपने अंतिम समय में विरत से हो गए और कानपुर में आकर गंगा घाट पर रहने लगे थे। यहाँ इनकी अंतिम प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी की इन्होंने रचना की। पद्माकर लक्षण ग्रंथकार और वीर रस के प्रणेता, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता, भक्तिपूर्ण भक्ति काव्य आदि विभिन्न काव्य रूपों के ये कवि रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध, वो इस प्रकार मानी जाती है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध 50, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आलीजा प्रकाश और जय सिंह विरुदावली। इनके इन ग्रंथों में से हिम्मत बहादुर विरुदावली और जय सिंह विरुदावली आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गान के लिए इन्होंने लिखे हैं और पहली में वीर रस का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है और जगत विनोद में रस और नायिका भेद और पद्माभरण में अलंकारों का इन्होंने निरूपण किया है। जगत विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती। मतीराम के ही समान आडंबर भाव योजना और भाषा का सहज प्रवाह इनके काव्य में मिलता है। नायिकाओं की विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं के अंकन में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए इन्होंने नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार के प्रेम का उत्पन्न होना और प्रेमजन्य आकुलता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अन्य रीतिबद्ध कवियों के समान पद्माकर में चमत्कार प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र्य की प्रवृत्ति मिलती है और कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ इन्होंने भावुकता का कलापूर्ण संयोजन भी किया है और पद्माकर भाषा के अद्भुत कलाकार थे। शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है
कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। ये वहाँ के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावनाओं को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी बढ़ता है। वह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। इस प्रकार से ये था कवि पद्माकर का परिचय।